बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो जो है वो गब्बन बकरियों के हवाले से भाई ने पूछा कि आखिरी महीना है बकरी का, कि उसकी मैं क्या केयर करूँ, क्या उसको प्रोटोकॉल दूँ कि बच्चे जो हैं वो सेहतमंद तंदुरुस्त जो हैं वो पैदा। तो इसके ऊपर हम पूरी वीडियो कैप्चर करेंगे। हमारे पास में कोशिश है कि हम जो है किस तरीक़ाकार से उसकी केयर कर सकते हैं, क्या फीड उसको दे सकते हैं, क्या प्रोटोकॉल उस पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे जो है उसकी जो पीरियड रहता है प्रेगनेंसी का, इसके अंदर ग्रोथ बच्चों की अच्छी हो सके, उनके अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट ना रह सके। तो इसके लिए जो है देखें, अगर तो जिस एरिया में आप रह रहे हैं टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये ख्याल करनी है कि इस आखिरी 4 हफ्ते के अंदर, आखिरी महीने के अंदर बकरी को जो है वो गर्मी फील ना हो। देखें, एक तो कुदरती तौर के ऊपर इंटरनली जब इस ड्यूरेशन में जानवर मौजूद होता है तो उसमें हीट ज़्यादा होती है बच्चे की वजह से। तो दूसरा, ऊपर से टेम्परेचर जो है वो अगर ज़्यादा हो तो जानवर जो है वो, तो ऊपर से जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जानवर फिर हाँपना शुरू कर देता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि जानवर जो है वो एबॉर्ट की तरफ भी चला जाता है गर्मी की शिद्दत की वजह से। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि उसको एबॉर्शन से बचाव के लिए प्रोटोकॉल जो है ये गर्मी से बचाना है। दूसरा जो है इंजेक्ट करना है आपने हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन, वो बकरी को 2 से 3 ml लगा देना है। अगर जानवर जो है आपका नॉर्मल वेट का है तो उसको 2 ml लगा दें, अगर हैवी वेट है, बड़ी बकरी है, तो उसको 3 ml प्रोजेस्टेरॉन लगाएं। पानी जो है हमा वक्त ठंडा मौजूद हो, सायेदार जगह पे रखें, यानी गर्मी फील ना करे। अब आते हैं फीड की तरफ, कि हमने जानवर को फीड भी देनी है, क्योंकि उसने इस ड्यूरेशन के अंदर 2 काम करने। एक, अपनी ज़िंदगी बचाने के साथ साथ, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के साथ साथ उसने बच्चे की खुराक को भी पूरा करना है। दूसरा, जो मिल्क पैदा करने का सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है जानवर का, यानी जानवर हवाना बनाना शुरू कर देता है, दूध को बनाना शुरू कर देता है। और यही वो टाइम है जिसमें हम जानवर की केयर करके आफ्टर डिलीवरी, बच्चे पैदा करने के बाद, उससे जो है मुनासिब मिकदार में दूध ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने केयर ना की तो जानवर जो है वो भी दूध अच्छा पैदा नहीं करेगा, बच्चा भी अच्छा पैदा नहीं होगा, यानी बच्चे के अंदर कमियां रह जाएंगी, सेहतमंद बच्चा नहीं होगा, वेट के हवाले से और बीमारियों के हवाले से। तो जिस तरह से अभी मेरे पास बकरी ने डिलीवर किया तो उसके जो है 2 बच्चों के गिलड़ आ रहे थे, तो उसके बचाव के लिए आपने ये करना है कि उसको जो है लोगोल आयोडीन के ड्रॉप ले लें, वो उस बकरी को पिलाना शुरू कर दें लोगोल आयोडीन। वैसे तो हम पानी के अंदर आयोडीन मिला नमक जो है वो भी ऐड करके जानवर को दे सकते हैं, दूसरे तीसरे दिन जो है उससे भी ये जो है इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि ये ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन, बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी की वजह से गिलड़ जो है ये बन जाते हैं। तो हमने उस कमी को पूरा करना है ताकि वो मिनरल की मिकदार पूरी रहे और गिलड़ जो है ये बड़े ना हो, गिलड़ ना बने। इसके अलावा जो है हमने जो फीड है, यानी प्रॉपर बंडा जिसे हम कहते हैं जानवर को ग्रोथ के लिए इस गर्मी की शिद्दत के अंदर कौन सा देना है। एक तो जी आप इसबगोल की गुली ले लें। इसबगोल की गुली मिलती है, मैंने आपको दिखाई भी थी, जो कि कुर्बानी के बकरों के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप गब्बन जानवर को वो 1 पाव डेली जो है वो वनडे के अंदर ऐड करें, और इसके साथ जो दाना है उसमें आप जौ, गंदम, मकई, चोकर, ये 4 चीजें ऐड कर लें। जौ, गंदम, मकई और चोकर, इसका प्रॉपर दलिया करवा लें, मोटा हो, बरीक कांटे की तरह ना हो। तो ये चारों चीजें, और इसके अंदर ये 1 पाव ये हो और 1 पाव गुली जानवर को आपने देनी है एक टाइम से शुरू करें। 2-4 दिन के बाद हम उसको डबल करेंगे, उसका तरीकेकार मैं आपको बताता हूं। और सूरजमुखी जो है उसके सीड ले लेने हैं, बीज ले लेने हैं सूरजमुखी के साबत। उनको जब आपने वंडा तैयार करना है ना, वो अजनास का जब दलिया बनाना है तब ऐड नहीं करना, यानी वो कटे हुए नहीं लेने, वो साबत ले लेने। तो जब आपने जानवर को खिलाना है, यानी एक टाइम से आपने शुरू करना है, जानवर को पहले शाम के टाइम से ही शुरू करें, रात को सारी खुराक के बाद जानवर को ये दे दें। 1 पाव जो है यानी 250 ग्राम वो दलिया जो है वो लें, और 1 पाव ही उसके बराबर मिकदार की गुली लेके, और उसके अंदर हाथ के साथ 1 से 2 दफा हाथ से मुट्ठी भर के वो सूरजमुखी के बीज 20 से 30 ग्राम हो जाएं, वो उसके अंदर ऐड कर दें, वो जानवर को दें।
इससे जो है जानवर के हम जो उसको रिक्वायर्ड हर तरह के जो है न्यूट्रिएंट पूरे हो जाएंगे। इवन सिलीनियम जो है उसकी भी अच्छी खासी मिकदार जो है वो सनफ्लावर सीड के अंदर, सूरजमुखी के सीड के अंदर मौजूद है। इससे आप देखेंगे जो बच्चा पैदा होगा वो इंतहाई सेहतमंद और चमकदार होगा। इसका इस्तेमाल आप करना शुरू कर लें। दूसरा, ऑयली चीज़ों के हवाले से ऑयल बेहतर है कि आप इसी तरीकेकार से जानवर को इसी दलिए में ऐड करके दे दें। कुछ जानवर जो है वो ऐड किए हुए को ना पसंद करते हैं तो फिर आप मुंह से भी दे सकते हैं। सरसों का ऑयल दें जी कच्चा, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का ये मौसम है, ना ही ये हबस वाली गर्मी है और ना ही ये ठंडा मौसम है, यानी लो चल रही है, टेम्परेचर है, गर्म हवाओं वाली गर्मी है। इसके अंदर कच्चा तेल जो है वो दी बेस्ट है। आप सरसों का कच्चा ऑयल ले लें, उसके अंदर कच्चा ही आप तारा मीरा का यानी कुसु का ऑयल ऐड आपने करना है, और वो करना है आपने चौथा हिस्सा, यानी 1 किलो अगर सरसों का ऑयल है तो उसमें 1 पाव तारा मीरा जो है वो ऐड करना है। बस ये 2 तेल आपने मिक्स करने हैं। मिक्स करके अपने जानवर को डेली बेस के ऊपर 30 से 35 ग्राम इस्तेमाल करवाना शुरू करवा दें। वो चाहे उसी के अंदर दलिए के अंदर ऐड करके दे दें। अगर ऐसे बकरी जो है जानवर आपका नापसंद करता है तो किसी सिरिंज से, किसी बोतल से मुंह के जरिए से उसको देना शुरू कर दें, लेकिन डेली बेस के ऊपर आपने ये देना है। इससे ये होगा कि जानवर की जो ऑयल की, फैट की जो रिक्वायरमेंट है साथ वो पूरी होती रहे। तो हाँ, वो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो भी आपने लगा देना है। अगर 20-25 दिन रहते हैं फिर नहीं लगाना। अगर महीना रहता है यानी 4 हफ्ते हैं तो फिर आप प्रोजेस्टेरॉन लगा दें। अदरवाइज जो है आप वो टेबलेट्स मिलती हैं, वो आप इसको अपने जानवर को इस्तेमाल करवाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। और वो टेबलेट्स जो मैं अक्सर वीडियोस में जिक्र करता रहता हूँ, गाइनी प्लस के नाम से होम्योपैथी की मेडिसिन है, वो आप टेबलेट जानवर को 2 जो है वो डेली इस्तेमाल करवाते रहें। पहले दिन जो है वो 3 कैप्सूल होंगे वो दे दें, उसके बाद 2 गोलियां इनफ हैं, वो जानवर को डेली देते रहें। फिर आप प्रोजेस्टेरॉन ना लगाएं। तो इससे जो है हाँ, खुराक को आप डबल करेंगे, लेकिन चंद दिनों के बाद, हफ्ता 10 दिन ये 1 पाव दें। उसके बाद दोनों टाइम यकदम, यानी एक ही टाइम में अगर शाम को पाव दे रहे हैं, उसको आप पाव कर रहे हैं तो उसको आधा किलो ना करें। उससे बेहतर है कि आप उसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 2 या 3 टाइम में थोड़ी थोड़ी करके फीड दें। वो ज्यादा असरअंदाज होती है, उसके ज्यादा अच्छे इंपैक्ट्स होते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा ये मैं दे रहा हूं, आप इस्तेमाल करके देखें। इससे जो है एक बच्चे भी सेहतमंद होंगे और जानवर हवाना भी अच्छा बनाएगा अपनी कैपेसिटी के लिहाज से। यानी जिस तरह की उसकी कैपेसिटी है ना, यानी दूध पैदा करने की, हवाना बनाने की, वो टॉप जो उसके पास मौजूद है क्वालिटी, उसके मुताबिक हवाना तैयार करेगा और वैसे ही दूध तैयार करेगा और बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। तो ये बकरियों की इस मौसम के अंदर तैयारी के हवाले से वीडियो थी। उम्मीद है जी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।